गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी ने अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम BHDC 101 की 8वीं यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8। 8वीं यूनिट का नाम है निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्यधाराएं। सबसे पहले क्या है इसमें भी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम देखते हैं, इस इकाई में हम निर्गुण भक्तिमत की दूसरी धारा प्रेम मार्गी धारा के विषय में पढ़ेंगे। इस धारा के कवि सूफी संत थे। भारतीय भक्ति आंदोलन की लोक जागरणवादी भूमिका में निर्माण में हिंदी के सूफी संतों के काव्य का महत्व अविस्मरणीय रहा है। इन सूफी संतों ने जाति पाति और संप्रदायवाद की दीवारों को तोड़कर मनुष्य को एक नया प्रेम दर्शन प्रदान किया। सूफी संतों का जनता ने इस देश में मुक्त हृदय से स्वागत किया और यही कारण है कि संत शब्द का अर्थ है निर्गुणपंथी साधु हो गया है। कबीर तथा जायसी जैसे महात्माओं ने एक ऐसी लोक संस्कृति के निर्माण में पूरी सहायता की जो लोक भाषाओं की शक्ति पर भरोसा करती है। इन संतों ने यह बोध करा दिया कि संत का अर्थ हिंदू महात्मा ही नहीं बल्कि उसमें इस्लाम सूफी साधक भी आते हैं। भक्ति आंदोलन इस देश का सबसे विराट सांस्कृतिक नवजागरण है जिसने दूर दूर तक जनता में जागृति का संचार किया। संत साहित्य में अपनी विशेषताएं हैं जो मूलतः किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ पर निर्भर नहीं है। संत साहित्य का 15वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी में जिन परिस्थितियों से सीधा रिश्ता है वह भारतीय समाज की सामंतवादी ढांचे के कमजोर पड़ने से है। अब आगे ये क्वेश्चन उठता है कि सूफी कौन है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि सूफी कौन है, क्या है। सूफी मत इस्लाम धर्म की एक उदार शाखा है जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। सूफी संप्रदाय का प्रवेश इस देश के ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती जो 12वीं शताब्दी के समय से माना है। सूफियों के 4 संप्रदाय इस देश में मिलते हैं। जो पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सोहरावर्दी संप्रदाय जो 12वीं शताब्दी में है, तीसरा कादरी संप्रदाय जो 15वीं शताब्दी में, चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय जो 15वीं शताब्दी में। अब है सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यह बात विद्वानों के विवाद का विषय रही है। कुछ विद्वानों की धारणा है जो सुपा से बना है। कुछ विद्वानों ने क्या है सुपा से बना जिसका अर्थ है पवित्रता। इस धारणा के अनुसार सूफी उन्हें ही कहना चाहिए जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से पवित्र कहे जा सकते। एक दूसरे मत के अनुसार सुपा शब्द हृदय से निष्कपट या छल रहित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। और एक तीसरा मत यह भी है कि सुपा शब्द सोफियों से निकला है जिसका अर्थ निर्मल ज्ञान होता है। और चौथा मत यह है कि सूफी शब्द सबसे निकलता है जिसका अर्थ है सबसे आगे की पंक्ति। पांचवा मत यह है कि यह शब्द सूप से बना जिसका अर्थ है चबूतरा होता है। एक छठा महत्वपूर्ण मत यह है सूफी शब्द वास्तव में सूप से बना है जिसका अर्थ है ऊन। अब सभी ने अलग अलग अपने मतों के अनुसार सूफी का अलग अलग अर्थ दिया है। अब आ गया था सूफी मत और सिद्धांत। अब सूफी मत और सिद्धांत क्या रहा है। सूफी संतों की प्रेम साधना पद्धति की दृष्टि को समझने के लिए आवश्यक है यदि सूफी फकीरों ने तत्कालिक समाज के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत साधना की उच्च भूमि पर पहुंचकर लोक रक्षा के आदर्शों को स्थापित किया। कोई अहंकारी नया पथ न चलाकर प्रेम मार्ग के गुणों का बखान किया। जायसी ने रामचंद्र वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के अहिंसामय वैष्णव पर विचार प्रवाह के भक्ति रक्ष को मुक्त हृदय से अपना लिया। वे उग्र हिंसामय वामय मार्ग के साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते। इस वाम मार्ग के प्रति समाज में आदर का भाव न था। सूफी संत जायसी भी करते हैं। मंत्र तंत्र के प्रयोग करने वाले भूत प्रेत और यक्षिणी आदि सिद्ध करने वाले तांत्रिकों और शाक्तों के प्रति उस समय समाज में भाव कैसे हो रहे थे इसका पता राघव चेतन के चरित्र चित्रण से मिलता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सूफी पशु हिंसा के खिलाफ हैं और उनका सहज हृदय और कोमलता किसी भी सगुणोपासक भक्त से कम नहीं है। प्राय ईश्वर और जगत आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं। हाँ, सूफियों ने ईश्वर को गुणादि के अनुसार भी वर्णन करते समय आपस में मतभेद प्रकट करते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, मुसलमान लोग एकेश्वरवादी हैं, इसलिए बहुत लोग मुस्लिम सूफी साधकों को भी एकेश्वरवादी समझ लेते हैं। अब सूफी चिंतक मनुष्य के 4 विभाग हैं, वो देखते हैं। पहला क्या है, नक्श। नक्श का मतलब विषय भोगवृत्ति या इंद्रिय। दूसरा रूह है, रूह का मतलब आत्मा या चित्त। तीसरा है कलब मतलब हृदय। चौथा अक्ल मतलब बुद्धि
साधक मतलब सालिका का प्रथम लक्ष्य नक्श के साथ युद्ध होना चाहिए। अब सूफी के क्या है, 4 जगत और मानते हैं। वो पहला है आलमे नासुन अर्थात भौतिक जगत, दूसरा आलमे मलकूत अर्थात चित्त जगत, तीसरा आलमे लाहूत अर्थात सत्य जगत या ब्रह्म, चौथा है आलमे जबरूरत अर्थात आनंदमय जगत। सूफी संत के साधक की 4 अवस्थाएं भी मानी गई है। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहले है शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथ के विधि निषेध का सम्यक पालन, दूसरा तरीकत अर्थात बाहरी क्रियाकलापों से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा ईश्वर का ध्यान, इसे उपासना कांड कह सकते हैं। तीसरा हकीकत, हकीकत मतलब भक्ति और उपासना के प्रभाव से सत्य का बोध हो। चौथा है मरीफत अर्थात सिद्ध अवस्था, जिसमें कठिन उपवास और मौन आदि की साधना द्वारा अंत में साधक ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ईश्वर की सत्ता का सार प्रेम है। इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम, इश्क हकीकी मतलब आध्यात्मिक प्रेम की ओर ले जाने की स्थिति है। इस मार्ग में कोई पड़ाव है जिसे मुलाकात कहा जाता है। सूफी प्रेम काव्य परंपराएं। अब सूफी प्रेम काव्य की क्या परंपराएं रही है वो देखते हैं। जायसी से पूर्व हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। यह असर लोगाथात्मक प्रेमाख्यान काव्यों की ढोला मारूरा दुहा सदैवत्स सावलिंगा विसल देवरासो आदि ने दिखाई देता है। अभ्रंश और अवहट के काव्य संदेश रसक नेमिना चौपाई आदि भी प्रेमाख्यानक काव्य ही है, जिसमें श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है। जायसी से पूर्व सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा विद्यमान मिलती है। इन प्रेमाख्यानक काव्यों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि जायसी के पहले से ही हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्यों की एक परंपरा विकसित हो रही थी। स्वयं जायसी ने पद्मावत में इस परंपरा का उल्लेख किया है। इसमें एक दोहा लिखा गया है, वो देखते हैं। विक्रम दशा प्रेम के 12 सपनावती कह गयु पतारा, मधुपास मुगवती लागी गगनपुर होवी गया वैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयु मृगावती कह जोगी बयऊ, साधो कुंवर खड़ावत जोगू मधुमालती कह किन्ह वियोगू, प्रेमावती कह सुरवर सदा उखा लागी अनिरुद्ध वर बाधा। इस सूची में स्वप्नावती, मृगावती, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, उषा, अनिरुद्ध आदि प्रेम काव्य का पता चलता है। इसमें से मृगावती तथा मधुमालता को छोड़कर शेष कृतियों का पता नहीं चल सकता। यहाँ जायसी जिस मधुमालती का जिक्र कर रहे हैं वह मंजन कृत मधुमालती नहीं है, वह किसी अन्य कवि की रचना है। मंजन की मधुमालती जो 1545 ईस्वी में, जायसी की पद्मावत जो 1540 ईस्वी के बाद की रचना है। हिंदी के उपलब्ध प्रेम काव्यों में कुतुम्बन की मृगावती सबसे अधिक प्राचीन रचना है। इस प्रेम काव्य में चंद्रागिरी के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा है। यह रचना 1503 की मानी जाती है। इस रचना के बाद मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत का नाम है, जिसमें राजा रतन सेन और सिंहलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। पद्मावत के बाद मंजन कृत और मधुमालती का नाम है, जिसमें कन्नेसर का राजा सूरजबान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके उपरांत उस्मान कृत चित्रावली काव्य आता है, जिसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा मिलती है। तदुपरांत जान कवि के 21 सूफी काव्य मिलते हैं। रत्नावती, लीला मजनू, नलद मयंती, रतन मंजिरी, पहूप, वरिषा, कमलावती, छब्बी सागर, कामलता, कनकावती आदि इन सभी रचनाओं पर पद्मावत का पर्याप्त प्रभाव है। अब आगे आता है प्रेमाख्यान का स्वरूप। प्रेमाख्यान का क्या महत्व है? प्रेमाख्यान का आख्यान शब्द कथा आख्यायिका से कहीं जुड़ता दिखाई देता है। किसी युग में आख्यान शब्द पुराणाख्यानम अर्थात पुराना ही आख्यान है एवं इसके भीतर पाई जाने वाली कथाओं का उपख्यान कहा जाता है। यही अर्थ सिद्ध करने के लिए महाभारत को भी भारत कहान कहा गया है। आख्यान कल्पित, ऐतिहासिक, इतिवृत्तात्मक और वर्णनात्मक होते थे। सूफियों ने भारत में प्रसिद्ध लोक कथाओं और लोक गाथाओं को अपनाया। सूफी प्रेमाख्यानों में प्रेम 4 प्रकार से वर्णित मिलता है। सूफी प्रेमाख्यान में प्रेम को 4 प्रकार से माना गया है। जो पहला है चित्र दर्शन, तो जिसमें मानव अथवा पक्षी से नायिका का चित्र देखना। दूसरा है स्वप्न दर्शन, स्वप्न से सुंदर राजकुमारी को देखना और प्रेम राग शुरू कर देना। तीसरा गुण श्रवण, मतलब मानव या पक्षी से गुण
और रूपी वर्णन सुनकर आसक्त हो जाना। चौथा, प्रत्यक्ष वर्णन। यह परंपरा बहुप्रचलित रही है। इन प्रेमाख्यान सूफी काव्य में के नायक प्रेम पीड़ा को लेकर जोगी हो जाते हैं और राजपाट धन दौलत छोड़कर प्रेमिका के लिए दीवाने हो जाते हैं। 7 समुद्रों को पार करने का कष्ट उठाते हैं। कभी कभार प्रेमिका को पाने के लिए घोर संग्राम करते हैं। अब इसमें भी एक दोहा लिखा है, इसमें प्रेमिका को पाने का। प्रेम पार कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़े जो सिर पे चढ़ा। तो प्रेमिका को पाने के लिए मंत्र तंत्र रसायन छल कपट आदि को अपनाया जाता है। भारतीय प्रेम कथाओं में प्रेमी प्रेमिका का विवाह करा दिया जाता है, जबकि फारसी प्रेम कथाओं में ऐसा नहीं होता। लैला का विवाह किसी अन्य पुरुष से हो जाता है और मजनू आह भर भर कर दम तोड़ देता है। जब मजनू के मरने की खबर लैला को मिलती है, तब लैला में विरह की तीव्रता और दर्द की तड़प जागती है। ज्यादातर भारतीय प्रेम कथाएं सुखात्मक है। पद्मावत जैसी दुखांत रचनाएं का सर्जन भारतीय भूमि पर कम ही हुआ है। उत्तरी भारत में सूफी कवियों ने कथा के भारतीय स्रोत का ध्यान देकर अवधी भाषा को रचना क्रम में ग्रहण किया। हिंदी में उपलब्ध प्रथम सूफी प्रेम कथा चंद्रायन ऐसी ही लोकप्रिय प्रेम कथा है। इस तरह हिंदी की सूफी प्रेम काव्यों के कथानकों का आधार भारतीय लोक कथाएं ही बनी है। अब आगे है प्रेमाख्यानों की मूल प्रेरणा। प्रेमाख्यानों की मूल क्या प्रेरणा है? सूफी साधक परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए तप करते हैं। प्रियतम से वियोग को असहनीय मानकर उसे विरहाकुल रहते हैं। यह विरह जड़ और चेतन दोनों को बेचैन करने वाला है। ऐसी स्थिति में सूफी काव्यों की मूल प्रेरणा ईश्वर से एकाकार स्थापित करने की है। इशक मजाजी सांसारिक प्रेम की प्रागड़ता में इशक हकीकी ईश्वरीय प्रेम की झलक निहित है। वह ईश्वर परम प्रेममय, परम सौंदर्यमय और परम ज्योतिर्मय रूप की सृष्टि का कण कण में विद्यमान है। मजनू का लैला की ओर खींचना, प्रहाद का शिरू की ओर खींचना, रतन सेन का पद्मावती की ओर खींचना, आत्मा का परमात्मा के सौंदर्य की ओर बढ़ना और साक्षात्कार करना है। अब आ गया प्रेम साधना में तपस्या का सौंदर्य। सूफी काव्यों में प्रेम साधना के तपस्या का क्या सौंदर्य रहा है वो देखते हैं। सूफी प्रेम साधना तथा भारतीय प्रेम साधना में समान तत्व यह है कि दोनों में ही तप का सौंदर्य का महत्व दिया जाता है। सूफी कवियों ने अपनी सूफी कृतियों की इस बात का सदा ध्यान रखा है कि तप की कष्ट की महिमा ही प्रेम की महिमा है। इस प्रेम का आधार क्या है? सौंदर्य। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा कि उसका प्रभाव फिर क्रमशः एक प्रेमी हृदय पर इतना गहरा होता है कि वह अपने जीवन की सारी अन्य बातों के प्रति अपेक्षा प्रदर्शित करते हुए केवल अभीष्ट व्यक्ति को अपना बनाकर संतोष की सांस लेने के सिवाय कोई बात पसंद नहीं करता, तथा तब तक वह अत्यंत व्याकुल और बेचैन रहता है। इसलिए उसे अपने घर में रहते किसी सफलता की आस्था नहीं रह जाती। वह किसी परामर्शदाता की सहायता से उसे छोड़ बाहर निकल पड़ता। वह या तो जोगी बन जाता या कठिन मार्गों से होकर भूलता भटकता फिरता। अब आ गया भाव व्यंजना और रस। सूफी काव्य में क्या कौन सा भाव है, कौन सी व्यंजना, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? सूफी काव्य का प्रधान विषय प्रेम तत्व की व्यंजना है। प्रेम तत्व में सूफी कवि संयोग को कम और वियोग श्रृंगार को विशेष महत्व देते हैं। यही कारण है कि इन कवियों का पूरा ध्यान प्रेम प्रेमिकाओं के विरह, इस अवधि में झेले जाने वाले कष्ट, प्रिय ईश्वर को पाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्नों में लगा है। वस्तुतः यहाँ विरह दशा ही वह मनोभूमि है जो चित्त की समाधि या प्रिय के प्रति नितांत एक निष्ठा लाती है। सूफियों ने विरह वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन, बारहमासा वर्णन को विशेष महत्व दिया है। सूफी काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रहा है। नायक सुंदरियों की ओर प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन के माध्यम से बढ़ते हैं। प्राय नायक राजा, राजकुमार या धनी सेठ होता है, जिनकी रुचि भोग विलास की ओर होती रहती है। नायक के साथ नायिका भी प्रेम आग की तड़प और बेचैनी दिखाई देती हैं, जैसे पद्मावत में रतन सेन के साथ पद्मावती का और मंजन की मधुमालती में मनोहर के साथ मधुमालती की तड़पने का वर्णन मिलता है। कभी कभार नायक को विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है। पद्मावत का नायक रतन सेन वीररस की उदावना का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी काव्य में गोरा बादल का युद्ध वीररस का अविस्मरणीय स्थल रहा। अब आगे आता है सूफियों का क्या चरित्र चित्रण। सूफी कवियों ने अपनी प्रेम कहानी में जितना ध्यान उसके घटना चक्र, रहस्यमय वर्णों, विस्तार विवरणों
प्रसंग और परिवेश चित्रण का केंद्रित किया उतना चरित्र चित्रण पर नहीं है। प्राय पात्र लोक गाथाओं के भीतर से उपजे हैं, जिन पर लोक चेतना का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है। प्रेमी पात्र जोगी, फकीर, हठयोगी, रूपलोभी बनकर वन पर्वत समुद्र छानते मिलते हैं। दरअसल इन रचनाओं का प्रधान उद्देश्य ईश्वरीय प्रेम का गहरा परिचय देना है। परमात्मा से मिलने ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति इन नायकों का लक्ष्य होता है। प्रेम में मतवाले होकर नायक राजपाट त्याग देते हैं, हर प्रकार का कष्ट झेल लेते हैं और एकनिष्ठ प्रेम की साधना करते हैं। अब आ गया था प्रेम पद्धति की विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों में प्रेम पद्धति की 4 कोटियां स्वीकार की हैं। तो पहली है, प्रथम प्रकार का वह प्रेम जो आदि काव्य जैसे रामायण में मिलता है। यह प्रेम निर्मल और शुद्ध है, जिसमें कामुकता नहीं है, जैसे राम और सीता का था। दूसरे प्रकार का प्रेम विवाह पूर्व का होता है और बाद में विवाह होता है। यह प्रेम नायक और नायिका में घूमते फिरते वन उपवन में कहीं भी हो जाता है। तीसरे प्रकार का प्रेम का उद्देश्य प्राय राजाओं के अंतःपुर उद्यान आदि के भीतर भोग विलास या रंग रहस्य के रूप में दिखाया जाता है। और चौथे प्रकार का वह प्रेम है जो गुण श्रवण, चित्र दर्शन और स्वप्न दर्शन आदि से बैठे बिठाई उत्पन्न होता है और नायक और नायिका को सहयोग के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार 4 तरह के प्रेम वर्णनों में भारत के प्राचीन नवीन साहित्य में मिलता है, पर विरह, व्याकुलता, तड़प की असह्य वेदना स्त्रियों के मत्थे अधिक मटी गई है। सूफियों का प्रेम चौथे ढंग के अंतर्गत आता है। फारस के प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक दिखाई देता है, यह भारत की प्रेम में नायिका के प्रेम का वेग है। अब आ गया था रहस्यवाद। ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में आकर कल्पना के रंग में भीगकर वही रहस्यवाद कहलाते हैं। जब आत्मा परमात्मा भावना के क्षेत्र में आकर एकाकार दिखाई पड़ते, तब भावात्मक रहस्यवाद की श्रेष्ठता से साक्षात्कार होता है। वास्तव में रहस्यवाद 2 प्रकार के होता है। पहला भावात्मक रहस्यवाद, दूसरा साधनात्मक रहस्यवाद। जाहिर है कि भारत में तंत्र मंत्र, रसायन, दृढ़ योग साधना का योग मार्ग का रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद है। तंत्र और रसायन भी साधनात्मक रहस्यवाद है, पर निम्न कोटि के भावात्मक रहस्य की भी कई श्रेणियां, जैसे भूत प्रेत की सत्ता मानकर चलने वाली भावना, परम सत्ता के रूप में एक ईश्वर की सत्ता मानकर चलने वाली भावना स्थूल रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। भारतीय भक्ति का सामान्य स्वरूप रहस्यवाद के अनुकूल नहीं पड़ा, किंतु सूफियों ने आकर रहस्यवाद माधुर्य भाव का प्रचार किया। भारतवर्ष में जब सूफी आए तो उन्हें साधनात्मक रहस्यवाद में हठ योग, तंत्र, रसायन का जाल मिला। फलतः हठयोग की अनेक बातों का समावेश सूफियों ने अपने रहस्यवाद में कर लिया। कबीर में जो रहस्यवाद है वह सर्वथा एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं, हिंदी के कवियों में यही यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है। अब आगे हैं सूफी काव्य में भारतीय और अभारतीय तत्व। सूफी काव्य में भारतीय और अभारतीयों का क्या योगदान रहा है। सूफी कवियों में प्रेम गाथाओं में भारतीय अभारतीय तत्वों का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। सूफी कवि अपने सिद्धांतों के प्रचार के से ज्यादा हिंदू मुसलमान के हृदय को मिलाने में विश्वास करते थे। सूफियों ने हर प्रकार की कट्टरता और सांप्रदायिकता को छोड़कर भारतीय हृदयों में व्यापक प्रेम भाव का जीवन मूल्य प्रतिष्ठित किया। इन सूफी संतों ने हिंदुओं के घरों की प्रेम गाथाओं को हिंदुओं की ही भाषा अवधि में प्रस्तुत किया है। सूफी कवियों ने विदेशी इस्लाम धर्म का हिंदू धर्म से मेल कराया। इतना ही नहीं, सूफी रहस्यवाद पर फारसी के भावात्मक रहस्यवाद से ज्यादा भारतीय अद्वैतवाद का रहस्यवाद का प्रभाव है। सूफियों में परमात्मा ही मशूक है, इसी के लिए इश्क मजाजी और इश्क हकीकी ही सीढ़ी है। जायसी, मंजन, कुतुबन आदि हिंदी के सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। अब आ गया काव्य रूप या प्रबंध, कल्पना और कथानक रूढ़ियां। सूफी काव्यों के काव्य रूप की दृष्टि से प्रबंध काव्यों की कोटि में रखा जाता है, किंतु सूफी कवियों का प्रबंध तत्व भारतीय काव्य शास्त्र के नियम में बंध कर नहीं चलता। प्रबंध काव्यों के लिए भारतीय प्रबंध काव्यों की भांति सरगबद्धता अनिवार्य नहीं और न नायक की उच्च कुलीन होना ही अनिवार्य है। वास्तव में सूफी काव्य का ढांचा प्रेम कथा के प्रतिपादन पर खड़ा होता है, महान नायक की भारतीय अवधारणा पर खड़ा नहीं होता। हिंदी के सूफियों ने काव्य रूप की दृष्टि से फारसी प्रेम काव्यों का प्रभाव ग्रहण किया। फारसी भाषा में लिखे गए प्रबंध काव्यों को प्राय
मसनवी कहा है। अतः सूफी काव्यों को मसनवी शैली के प्रबंध काव्य नाम देना चाहिए। अब क्या है मसनवी के लक्षण? पहला है ईश्वर की वंदना, दूसरा मोहम्मद साहब की स्तुति, तीसरा खलीफाओं की प्रशंसा, चौथा शाही वक्त का गुणगान। यह कहा जाता है कि मसनवी का अर्थ कुल इतना ही है कि काव्य में दो दो मिसरों वाली परंपरा तुर्कों से जुड़े हुए छंद हो। सूफियों ने इसी दृष्टि में चौपाई दोहा पद्धति को अपनाया। हिंदी में सूफी काव्यों के काव्य रूप पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि प्राय सभी सूफी कवियों ने एक ही प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग किया। इनकी भाषा अवधि होते हैं। छंद चौपाई और दोहा है। चौपाई और दोहा में काव्य लिखने की प्रथा पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। अब आ गया था प्रतीकात्मकता। सूफी कवि परम तत्व जैसे गहन दार्शनिक विषय की चर्चा में प्रवृत्त रहे थे। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अनिर्वचनीय सत्ता के साथ तादात्म्य करने का तमन्ना ही उन्हें इष्ट थी। नतीजा यह हुआ कि सूफी काव्यों की कथा पात्र योजना स्थान यात्रा तथा अन्य विवरणों सभी प्रतीक के रूप में आए। चित्रावली मधुमालती हंसजंवार पद्मावत आदि काव्यों की पूरी कथा ही प्रतीक है, जिसमें लौकिक प्रेम कथा के हृदय क्रम विकास परिणाम में अलौकिक प्रेम की झांकी मिलती है। पूरी कथा में नायक आत्मा का प्रतीक होता है और नायिका परमात्मा का प्रतीक बनकर आती है। इसलिए यह सभी प्रेम काव्य एक प्रकार के कथा रूपक एलिगिरी मतलब प्रतीक काव्य है। सूफी काव्य की पूरी प्रतीकात्मकता को हम सूफी काव्य परंपरा प्रतिनिधि रचना पद्मावत से समझ सकते हैं। जायसी की पद्मावत एक रूप सी नारी का प्रतीक भी है और परमात्मा का भी। सूफी काव्य में विरह वर्णन की प्रतीकात्मक महत्व है। प्रेम योगी रतन सेन के विरह में सूर्य चंद्रमा नदी पर्वत आदि पूरी प्रकृति रोती है। इन कथाओं के प्रतीकों में इतनी भरमार है कि उनका रहस्यवाद इन प्रतीकों को समझकर ही समझा जा सकता है। अब आगे आता है सूफी काव्य में कौन सा काव्य भाषा है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। हिंदी के सभी पूर्वी प्रांत में सूफी कवियों के काव्य की भाषा अवधी है। इस काव्य भाषा के सृजनात्मकता का ठेठ देसी रूप जायसी के पद्मावत में मिलता है। विजय देव नारायण साई ने लिखा है, जायसी में पहली बार हिंदी भाषा सहज काव्य प्रवाह में बहने लगती है। हिंदी के अवधि रूप जिसे जायसी ने अपने काव्य माध्यम के लिए चुना है। जायसी के पद्मावत की अवधि से सामान्यतः तुलना करने के लिए यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि दाऊद एवं कुतुबन दोनों में लगता है कि अवधि भाषा अभी भी रोड़े अटका रही है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण अर्थ में जायसी हिंदी के पहले प्रौढ़ काव्य भाषा के संत कवि हैं। शायद कबीरदास कवि की अपेक्षा संत ही अधिक थे। हिंदी के सूफी काव्य की काव्य भाषा में लोक भाषा की सृजनात्मक शक्ति का उजागर किया। नूर मोहम्मद ने कई इंद्रावती में व्रज भाषा का फूट भी दिया। इस मूल भाषा अवधि ही है। नवीन अलंकार विधान का उल्लेखनीय उदाहरण हिंदी के सूफी काव्यों में नहीं मिलते। रूपक उपमा समासोक्ति अन्योक्ति आदि में सूफी डूबे रहते हैं। ये इसमें इस अलंकारों का प्रयोग किया गया। रूपक का, उपमा का, समासोक्ति का, नियोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सूफी काव्यों के छंद योजना का विशेष पक्ष यह है कि इन कवियों ने फारसी का बहरों को नहीं अपनाया। उन्होंने दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग काव्य में किया गया है। सूफी कवियों में दाऊद, कुतुबन, मंझन और नूर मोहम्मद ने 5-5 अर्धांगियों के बाद दोहा लिखा है। जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नासिरुद्दीन ने 7-7 अर्धांगियों के बाद दोहा लिखा। शेख निसार ने 9-9 अर्धांगियों के बाद दोहा लिखा। सूफी काव्य में सोरठा, सवैया और बरवे जैसे छंदों का प्रयोग कभी कभार किया गया है। इसी प्रकार हमारी 8वीं यूनिट कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।